जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदवंदन की नाशे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में हरि नाम का महत्व वर्णन करेंगे। एक प्रसंग आता है कि प्रभु श्री चैतन्य देव नीलाचल चले जा रहे हैं, प्रेम में प्रमत्त हैं, शरीर की सुध नहीं है, प्रेम मद में मतवाले हुए नाचते चले जा रहे हैं। भक्त मंडली साथ है। रास्ते में एक तरफ एक धोबी कपड़े धो रहा है। प्रभु को अकस्मात चेत हो गया। वे धोबी की ओर चले। भक्तगण भी पीछे पीछे जाने लगे। धोबी ने एक बार आँख घुमाकर उनकी ओर देखा, फिर चुपचाप अपने कपड़े धोने लगा। प्रभु एकदम उसके निकट चले गए। श्री चैतन्य के मन का भाव भक्तगण नहीं समझ सके। धोबी भी सोचने लगा कि क्या बात है। इतने में ही श्री चैतन्य ने धोबी से कहा, भैया धोबी एक बार हरि बोलो। धोबी ने सोचा साधु भीख मांगने आए हैं। उसने हरि बोलो प्रभु की इस आज्ञा पर कुछ भी ध्यान न करके सरलता से कहा, महाराज मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ भी भीख नहीं दे सकता। प्रभु बोले, धोबी तुमको कुछ भी भीख नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एक बार हरि बोलो। धोबी ने मन में सोचा साधुओं का जरूर ही इसमें कोई मतलब है नहीं, मुझे हरि बोलने को क्यों कहते हैं, इसलिए हरि न बोलना ही ठीक है। इससे नीचे मुंह के कपड़े धोते धोते ही कहा, महाराज मेरे बाल बच्चे हैं, मजूरी करके अपना पेट भरता हूँ, मैं हरि बोला बन जाऊँगा तो मेरे बाल बच्चे अन्न बिना मर जाएंगे। प्रभु ने कहा, भैया तुझे हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार मुंह से हरि बोलो। हरि नाम लेने में न तो कोई खर्च लगता है और न किसी काम में बाधा आती है, फिर हरि क्यों नहीं बोलते, एक बार हरि बोलो। धोबी ने सोचा अच्छी आफत आई, ये साधु क्या चाहते हैं, न मालूम क्या हो जाए, मेरे लिए हरि नाम न लेना ही अच्छा है। ये निश्चय करके उसने कहा, महाराज तुम लोगों को कुछ काम काज तो है नहीं, इससे सभी कुछ कर सकते हो, हम तो गरीब आदमी मेहनत करके पेट भरते हैं, बताइए मैं कपड़े धोऊं या हरि नाम लूं। प्रभु ने कहा, धोबी यदि तुम दोनों काम एक साथ न कर सको तो ये कपड़े मुझे दो, मैं इन्हें धोता हूँ, तुम हरि बोलो। इस बात को सुनकर भक्तों को और धोबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब धोबी ने देखा इस साधु से तो पिंड छूटना बड़ा ही कठिन है, क्या किया जाए, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। यह सोचकर प्रभु की ओर देखकर धोबी कहने लगा, साधु महाराज तुम्हें कपड़े तो नहीं धोने पड़ेंगे, जल्दी बतलाओ मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं वही बोलता हूँ। अब तक धोबी ने मुख ऊपर की ओर नहीं किया था, अब की बार उसने कपड़े धोने छोड़कर प्रभु की ओर देखते हुए यह शब्द कहे,
धोबी ने देखा कि साधु करुणाभरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह देखकर धोबी मुग्ध सा होकर बोला, कहो महाराज, मैं क्या बोलूं? प्रभु ने कहा, भैया बोलो हरि बोल, हरि बोल। धोबी बोला। प्रभु ने कहा, धोबी फिर बोलो हरि बोल, हरि बोल। धोबी ने फिर कहा, हरि बोल, हरि बोल। इस प्रकार धोबी ने प्रभु के अनुरोध से 2 बार हरि बोल कहा। तदंतर वह अपने आपे में नहीं रहा और विफल हो गया। बिल्कुल इच्छा न होने पर भी वह अपने आप ही हरि बोल पुकारने लगा। ज्यों ज्यों हरि बोल पुकारता है, त्यों त्यों उसकी विफलता बढ़ रही है। पुकारते पुकारते अंत में वह बिल्कुल बेहोश हो गया। आँखों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। वह दोनों भुजाएं ऊपर को उठाकर हरि बोल पुकारता हुआ नाचने लगा। अब तो भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। अब प्रभु वहाँ नहीं ठहरे, उनका कार्य हो गया, इसलिए वे वहाँ से जल्दी से चले। भक्तगण भी साथ में हो लिए। थोड़ी सी दूर जाकर प्रभु बैठ गए। भक्तगण दूर से धोबी का तमाशा देखने लगे। धोबी भाव बता कर नाच रहा है। प्रभु के चले जाने का उसे पता नहीं है। उसकी बाह्य दृष्टि लुप्त हो चुकी है। भाग्यवान धोबी अपने हृदय में गौर रूप का दर्शन कर रहा है। भक्तों ने समझा धोबी मानो एक यंत्र है। प्रभु उसकी कल दबाकर चले आए हैं और वह उसी कल से हरि बोल पुकारता हुआ नाच रहा है। भक्त चुपचाप देख रहे थे। थोड़ी देर बाद क्या देखा, धोबिन उसकी पत्नी घर से रोटी लाई। कुछ देर तक तो उसने दूर से खड़े खड़े अपने पति का रंग देखा, पर फिर कुछ भी न समझकर हंसी उड़ाने के भाव से उसने कहा, ये क्या हो रहा है? ये नाचना कब से सीख लिया? धोबी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह दोनों हाथों को उठाए घूम घूम कर भाव दिखाता हुआ हरि बोल पुकारने और नाचने लगा। धोबी ने समझा पति को होश नहीं है, उसको कुछ न कुछ हो गया है। वह डर गई और चिल्लाती हुई गांव की तरफ दौड़ी तथा लोगों को बुलाने और पुकारने लगी। धोबिन का रोना और पुकारना सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। धोबिन ने डरते डरते उनसे कहा कि मेरे मालिक को भूत लग गया है। दिन में भूत का डर नहीं लगा करता, इसलिए गांव के लोग धोबिन को साथ लेकर धोबी के पास आए। उन्होंने देखा धोबी बेहोशी में घूम घूम कर इधर उधर नाच रहा है। उसके मुख से लार टपक रही है। उसको इस अवस्था में देखकर पहले तो किसी का भी उसके पास जाने का साहस ही नहीं हुआ। शेष में एक भाग्यवान पुरुष ने जाकर उसको पकड़ा। धोबी को कुछ होश हुआ और उसने बड़े आनंद से उस पुरुष को छाती से लगा लिया। बस छाती से लगने की देर थी, वह भी उसी की तरह हरि बोल कहकर नाचने लगा। अब वहाँ दोनों ने नाचना शुरू कर दिया। अब एक तीसरा गया, उसकी भी यही दशा हुई। इस प्रकार चौथे और पांचवें क्रम से सभी पर यह भूत सवार हो गया। यहाँ तक कि धोबिन भी इस प्रेम मद में मतवाली हो गई। प्रेम की मंदाकिनी बह चली। हरि नाम की पवित्र धुनी से आकाश गूंज उठा।
समूचा गांव पवित्र हो गया। बोलो नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।